जादुई गुलाब का गाउन। माँ अब कब खाना खाओगी? खाना ठंडा हो रहा है। बस बरखा बेटी, जल्दी से गाउन में लेस लगा दूं, उसके बाद खाना खा लूंगी। सुनंदा ने जल्दी से लेस लगाकर गाउन तैयार कर लिया। तभी रागिनी नाम की एक अमीर लड़की सुनंदा के घर में दाखिल होती है। सुनंदा आंटी, मेरा गाउन बनकर तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ तैयार है। वाह बहुत अच्छा है। अब मुझे एक और गाउन बनवाना है आंटी। ये देखिए डिजाइन, बिल्कुल मुझे सेम टू सेम ऐसा ही गाउन चाहिए। बना देंगे ना? मुझे ये लहंगा मेरे एंगेजमेंट पर पहनना है। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, तुमने आज तक मुझे जो भी डिजाइन दिखाकर सिलवाया है मैंने तुम्हें वही डिजाइन बनाकर दिया है और मैं ये गाउन भी बना लूंगी। लेकिन बेटा ये गाउन बहुत ही ज्यादा फैंसी है, इस गाउन को बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। कम से कम 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे बेटा। थोड़ा पैसों का ध्यान रखना, अभी तक तुमने जो पैसे दिए वो बहुत कम पैसे दिए थे। ठीक है आंटी, मैं 150 ज्यादा दे दूंगी, पर मेरा गाउन बहुत सुंदर सिलना चाहिए। सुनंदा 4-5 दिन लगातार रात दिन मेहनत करती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर गाउन बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर सुनंदा की दोनों बेटियां अपनी माँ से कहती है, ये गाउन कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। आपके हाथों में तो जादू है जादू। काश हम भी ऐसा गाउन पहन पाते। हमारी माँ दर्जी है, लेकिन हम कपड़े कैसे पहनते हैं? दूसरों के कपड़ों के बचे हुए कतरनों को जोड़ जोड़ कर माँ कपड़े बना देती है और हम उन्हें पहन लेते हैं। माँ क्या आप हमारे लिए ऐसा गाउन नहीं बना सकती? हाँ माँ, मुझे भी ये गाउन पहनना है। ये गाउन पहनकर मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगूंगी। माँ एक बार पहनने दो ना, मैं ये गाउन पहनना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मना मत करना। मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बेटियों की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मेरे बच्चों मुझे माफ कर दो। तुम जानते तो हो रात दिन मेहनत करती हूँ, तब जाकर चंद रुपया मिलता है और उसमें तुम्हें 2 समय का खाना खिलाना, पढ़ाना, तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर पहनाऊं। लेकिन घर के हालात मुझे ऐसा करने नहीं देते बिटिया। मैं तुम्हें ये गाउन पहनने नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ये गंदा हो गया तो। बस इसी बात का डर है माँ, मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, इसे गंदा नहीं करूँगी। बस थोड़ी देर के लिए पहनूंगी, उसके बाद उतार दूंगी। गंदा नहीं होगा। प्लीज माँ एक बार ये गाउन पहनने दे दो ना। सुनंदा अपनी बेटी बेला को वो गाउन पहनने के लिए दे देती है और जैसे ही बेला वो गाउन पहनती है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। तभी बेला खुश होते हुए बोलती है, देखिए माँ, मैंने कहा था ना मैं ये गाउन पहनकर बिल्कुल राजकुमारी लगूंगी। लग रही हूँ ना राजकुमारी। मुझे देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि मैं एक गरीब घर से हूँ। बेला एक बार मुझे भी पहनने देना ये गाउन। तुम थोड़ी देर बाद पहनना, मैं थोड़ी देर इस गाउन को पहनकर रखना चाहती हूँ। ये कहते हुए बेला खुश होते हुए झूम रही थी। सुनंदा भी बहुत खुश थी, लेकिन तभी रागिनी वहाँ आ जाती है और वो अपना गाउन बेला को पहना देख गुस्से से तिलमिला जाती है और वो सुनंदा को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी बातें सुनाती है। ओह, तो यहाँ पर ये चल रहा है। तुम्हारी इतनी औकात तो नहीं कि तुम कपड़ा लेकर सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर अपनी गरीब बेटियों को पहना सको, इसलिए कस्टमर की ड्रेस अपनी बेटियों को पहनाती हो और उनके शौक पूरे करती हो। तुम्हारा यही काम है। अगर समय रहते मैं नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं किसी की उतरन पहन रही हूँ। तुम्हारी गरीब बेटी ने मेरी एंगेजमेंट का गाउन पहना है। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं ऐसी गरीब लड़की की उतरन पहनूंगी, वो भी अपने एंगेजमेंट पर? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे गाउन को पहनने की? रागिनी की बात सुन मेला बोलती है, रागिनी इस गाउन को पहनने के बाद इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये अभी भी नया का नया ही है। मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए पहना था, इसलिए कि पहन के देखूं कि मेरे ऊपर कैसा लगेगा। प्लीज तुम गुस्सा मत करो और मेरी माँ को इस तरह से बातें मत सुनाओ। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही जिद करके पहना है और आज से पहले हमने किसी कस्टमर का कोई भी कपड़ा नहीं पहना। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अब मैं ये उतरन नहीं पहनने वाली। मुझे इसी फैब्रिक का सेम मटेरियल का दूसरा गाउन चाहिए। आई बात समझ में? 4 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है। मुझे नहीं पता कहाँ से लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे ये उतरन बिल्कुल भी नहीं पहननी। 4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर मुझे ऐसा गाउन नहीं मिला तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। आई बात समझ में? रागिनी सुनंदा और उसकी दोनों बेटियों को खरी खोटी बातें और धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। सुनंदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो ये फैब्रिक कहाँ से खरीदेगी। माँ ये सब कुछ जो हुआ है ना बेला की वजह से हुआ है। बड़ा शौक था ना तुझे राजकुमारी बनने का, अब देख लिया ना, बन गई राजकुमारी। तुझे पता भी है ये फैब्रिक कितना ज्यादा महंगा है, कहाँ से आएंगे? आपको इसे गाउन पहनने देना ही नहीं चाहिए था। अगर मैंने ये गाउन थोड़ी देर के लिए पहन भी लिया था तो क्या हुआ? गाउन तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। हम गरीब है ना, इसलिए बस ये अमीर लोग गरीब को कुछ समझते ही नहीं। इतनी ही दिक्कत और परेशानी है तो मेरी माँ से कपड़े क्यों सिलवाती है? महंगी बुटीक पर क्यों नहीं जाती? हजारों की सिलाई चंद रुपयों में करवाती है। अगर इतनी ही अमीर बनती है तो मेरी माँ के पास क्यों आती है? मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से आप मुसीबत में फंस गई। बेला तुम रोना बंद करो, जो होना था सो हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस गाउन का मटेरियल कपड़ा कैसे खरीदूंगी, कैसे बनाऊंगी 4 दिन में वैसा ही गाउन। और अगर 4 दिन के अंदर गाउन बनाकर नहीं दिया तो पता नहीं रागिनी हमारे साथ क्या करेगी, हमें गाँव में रहने लायक छोड़ेगी भी या नहीं। अगले दिन सुनंदा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे लेकर वो मार्केट में जाती है ताकि वो रागिनी का गाउन बनाने के लिए कपड़ा खरीद कर ला सके। सुनंदा जैसे ही मार्केट में सेम कपड़ा पूछती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं।
देखो बहन जी, सेम कपड़ा 2500 रुपए मीटर है और गाउन बनाने में 5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो कितने पैसे हुए? पूरे 12,500। बोलिए, अगर इतने पैसे हैं तो बताओ, मैं ये कपड़ा तुम्हें काट कर दे दूं, वरना मेरा टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। 12,500? 12,500 तो एक साथ कभी मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे। मुझे लगा था 200-300 का होगा, वो भी मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ये तो 12,500 का है। जब कपड़ा इतना महंगा है तो मटेरियल कितना ज्यादा महंगा होगा। ये क्या हो गया? पहले ही इतनी ज्यादा परेशानियाँ थी, क्या ये मुसीबत आनी जरूरी थी? ओह हेलो मैडम, लेना है कपड़ा या नहीं? शायद नहीं लेना। तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे पहले ही पता लग रहा था कि तुम जैसी गरीब औरत इस कपड़े को नहीं खरीद पाएगी। मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। चल जा यहाँ से और जाकर फुटपाथ से कपड़ा खरीद। वैसे भी तेरी औकात तो वहाँ से खरीदने की भी नहीं है। दुकानदार की खरी खोटी बातें सुनकर सुनंदा को और भी ज्यादा दुख होता है। सुनंदा को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सुबह से शाम हो जाती है और रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन सुनंदा घर वापस नहीं आती। सुनंदा की दोनों बेटियों को अपनी माँ की चिंता होने लगती है। माँ को कितना ज्यादा समय हो गया, हमारी माँ अभी तक घर वापस नहीं आई। माँ किसी मुसीबत में तो नहीं? हमारी माँ ने बचपन से लेकर आज तक हमारे लिए कितनी मेहनत की, रात दिन जाग जाग कर सिलाई की, तब जाकर हमें 2 समय का खाना खिलाया, हमें पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत की, और आज हमारी ही वजह से माँ इतनी बड़ी मुसीबत में आ गई। और हम कैसी बेटियाँ हैं जो अपनी माँ की परेशानियों को दूर नहीं कर सकती, उनकी मदद नहीं कर सकती। बेला रो मत, माँ को कुछ नहीं होगा, वो बस परेशान है, इसलिए अभी तक घर वापस नहीं आई। बरखा, मुझे लगता है कि हमें माँ को ढूंढने जाना चाहिए, बड़ी देर हो गई है माँ को गई हुए। दोनों बहनें अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और वो सभी जगह जगह अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन रागिनी कहीं नहीं मिलती। दोनों बहनें जंगल के रास्ते घर वापस आ रही थी कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। दोनों बहनें उस आवाज का पीछा करती है तो वहाँ एक परी रो रही थी और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। अरे ये तो परी है। परी जी, आप क्यों रो रही हैं? और आप इस आग से बाहर क्यों नहीं निकल रही? आप तो खुद एक परी हैं, अपने जादुई पंख से उड़कर बाहर आ जाइए। मैं नहीं निकल सकती, क्योंकि ये आग कोई मामूली आग नहीं है, ये काली चुड़ैल की बहुत ही ज्यादा खतरनाक शैतानी आग है। इस आग से मैं तभी बाहर निकल सकती हूँ जब मेरे बगीचे से तुम जादुई लाल गुलाब का फूल लेकर आ जाओगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे बगीचे से जादुई गुलाब फूल लेकर आओगी? अगर जादुई गुलाब फूल नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। दोनों बहनों से परी का दुख देखा नहीं गया और वो परी की मदद करने के लिए परी की बताई हुई जगह के लिए निकल जाती है और वहाँ से उसका जादुई गुलाब फूल लेकर आ ही रही होती है कि तभी सामने उन्हें बहुत सारी धन दौलत नजर आती है, जिसे देखकर बेला कहती है, वाह, परी के बगीचे में इतनी सारी धन दौलत है, इसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं, इससे हमारी माँ की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तभी जादुई गुलाब में से आवाज आई, अगर तुम ये धन दौलत लेकर जाओगी तो तुम मुझे नहीं लेकर जा सकती। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम धन दौलत लेकर जाना चाहती हो या फिर परी की मदद करना चाहती हो। नहीं बेला, हमारी माँ इस परेशानी से भी निकल जाएंगी, लेकिन हम किसी की जान के बदले ये धन दौलत ले जाए नहीं। माँ ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। इस तरह दोनों बहनें सारी धन दौलत उस बगीचे में छोड़कर आ जाती है और वो जादुई गुलाब फूल परी को दे देती है, जिसकी वजह से परी उस काली चुड़ैल के चक्र से आसानी से निकलकर बाहर आ जाती है और परी दोनों बहनों को धन्यवाद कहती है और उस जादुई गुलाब फूल को दोनों बहनों को देते हुए उनसे कहती है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे संस्कार दिए हैं, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। अगर तुम उस धन दौलत का लालच कर लेती तो मेरी जान कभी नहीं बचती। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी माँ की मदद करना चाहती हूँ। ये जादुई गुलाब का फूल तुम अपनी माँ के पास ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी सिलाई जानती है, वो सिलाई मशीन के पास इस जादुई गुलाब फूल को रखकर अपने मन के अंदर जो भी डिजाइन गाउन सोचेंगी वो बनकर तैयार हो जाएगा और तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। परी की बातें सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है और वो सभी जादुई गुलाब लेकर अपने घर वापस आती है। तो सुनंदा घर पर ही थी। अपनी माँ को देखकर दोनों बहनों की जान में जान आती है। तभी बरखा अपनी माँ से कहती है, माँ, ये जादुई गुलाब फूल हमें एक परी ने दिया है और वो कह रही थी कि इसे सिलाई मशीन के पास रखकर आप कोई भी डिजाइन का गाउन सोचेंगी तो वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप जल्दी से हम दोनों बहनों के लिए गुलाब के फूलों के गाउन बनाइए ना। सुनंदा पहले तो अपनी बेटियों की बात समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो सिलाई मशीन पर परी का जादुई गुलाब फूल रखती है और अपने मन में गाउन के बारे में सोचती है तो 2 सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों के गाउन बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो सभी फूलों का गाउन पहनकर बिल्कुल परी जैसी सुंदर लगती है। माँ, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल हमारे गाँव में मेला लग रहा है, अब आप देखिए क्या जादू होने वाला है। बेला, मेले से माँ की परेशानी कैसे दूर हो जाएगी? मेले में क्या हमें पैसे मिलने वाले हैं? माँ की परेशानी पैसों से दूर होगी, मेले से नहीं। अरे पागल, मेला देखने के लिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं, लड़कियाँ औरत सब आती हैं, और अगर हम एक गुलाब के फूल के गाउन को मेले में लेकर जाएंगे तो सबकी नजर इन्हीं के ऊपर जाएगी और वो सब इसे खरीदेंगे और जब खरीदेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। बस हो गई ना माँ की परेशानी दूर। सुनंदा अपनी बेटी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है और वो जादुई गुलाब फूल की मदद से बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर गुलाब फूलों के गाउन बनाकर तैयार करती है और अगले दिन मेले में लेकर जाती है।
मेले में आई सभी लड़कियां, औरतें और बच्चियां फूलों की गाउन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मम्मी मम्मी, ये गुलाब के फूलों की गाउन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, मुझे तो यही चाहिए। आंटी, ये फूलों का गाउन कितने का है, ये मुझे चाहिए। इसी तरह एक के बाद एक सुनंदा के पास गुलाब फूलों के गाउन बनाने के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। सुनंदा जादुई गुलाब फूल की मदद से तुरंत फूलों की गाउन बनाकर तैयार कर देती है और कुछ ही समय में उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो रागिनी का फैब्रिक खरीदकर समय रहते उसका गाउन बनाकर उसे दे देती है। पर अब तो रागिनी को भी गुलाब के फूलों का गाउन ही चाहिए था। ठीक है, अगर तुम्हें भी गुलाब फूल का गाउन चाहिए तो वो तुम्हारे लिए पूरे 1 लाख का है। अगर 1 लाख दे सकती हो तो मिल जाएगा। तुमने हमारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था ना। मेरी बहन ने जरा तुम्हारा गाउन क्या पहन लिया। तुमने तो कितनी बातें सुना डाली। चलो, अगर हमें सुना भी लेती तो कोई बात नहीं थी, हम सहन भी कर लेते, लेकिन तुमने हमारी माँ को खरी खोटी बातें सुनाई, इसलिए तुम्हें तो 1 लाख का ही मिलेगा। गुलाब का गाउन चाहिए तो बताओ, वरना रास्ता वो रहा। रागिनी को भी गुलाब फूल का गाउन पहनना था, इसलिए वो 1 लाख देने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब बेला और बरखा ने रागिनी को सबक सिखाने के लिए किया था। सुनंदा जादुई फूल की मदद से रागिनी के लिए भी गुलाब गाउन बना देती है और इस तरह सिर्फ गांव में ही नहीं, शहरों में भी गुलाब फूलों के गाउन की चर्चा होने लगती है और सुनंदा के पास बड़े बड़े ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में सुनंदा के घर के हालात पूरी तरह बदल जाते हैं और वो अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी जीवन जीने लगती है।